जुड़े हुए हैं। नासिर हुसैन जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी का ये लक्ष्य था कि कैसे कांग्रेस मुक्त कर दिया जाए हर हिस्से को, और उसमें आप लोगों ने भी मदद कर दी। जब आप गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे तो फिर यकीनन ये हाल बनाएंगे अपना। हुसैन साहब, नहीं, कांग्रेस मुक्त तो शायद ये कभी हो ही नहीं सकता। कांग्रेस एक विचार है, जो विचार को शायद कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। चंद नंबर से हम जरूर पिछड़ जाते हैं, कहीं उन्हें 10,000 वोट मिला होगा, कहीं हमें 8,000 मिला होगा, पर मुक्त नहीं हो सकते। मगर आपने ये नहीं बात किया कि अजीत पवार को यही पिपरी चिंचवड में जाके बोलते 70,000 का घोटालेबाज है। इनके प्रदेश अध्यक्ष रविंदर चौहान कहते हैं तुम अपनी हैसियत में रहो, इसको लेने से हमें नुकसान हुआ। उसको ईडी, आईडी, ईबी का ये दिखाते। एकनाथ शिंदे को खौफ और डर दिखाया गया। आज एकनाथ शिंदे के मुंबई में क्या हालत है, आज भी ठाकरे ब्रदर्स से कहां चले गए। ब्रांड कौन है वो तो दिख रहा है मुझे कि 26 पे सिमट गए। कांग्रेस को खत्म कर देना शायद बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। नंबरों में हम पिछड़ गए, मगर विचारधारा में हमें नहीं हरा सकते हैं। जब हिंदू वोटरों को मारा जा रहा था मुंबई के अंदर, तब बीजेपी कहां खामोश थी। यही राजस्थान के लोग थे, यूपी के लोग थे, बिहार के लोग थे। नासिर हुसैन साहब, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को कौन मान रहा है? आप अपनी विचारधारा लेकर खुश होते रहिए। जनता जब वोट डालती है लोकतंत्र में, वही जनार्दन होती है, वही फैसला करती है। अब उसने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी जो विचारधारा है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस खुश हो जाए अपनी विचारधारा लेकर। मिशनरी की जीत है, इलेक्शन कमीशन की जीत है, ये जनता की वोट नहीं है। आप नहीं समझेंगे। मैं कल दोपहर से ये इलेक्शन कंप्रोमाइज हो चुका था। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तमाम मीडिया में न्यूज दिया किस तरह से मैनिपुलेशन शुरू हुआ। ईवीएम बंद किया गया, ईवीएम शुरू नहीं हो रहा था, वोटरों को वोट देने से रोका गया। ये सारा चीज दिखा रहे थे। हाथों की स्याही छिपा के फेक वोटरों को लाया गया, तो पूरा मैनिपुलेशन किया गया है। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये पूरा मैनेजमेंट है, ये कोई जीत नहीं है। आप लोगों को कोर्ट चले जाना चाहिए, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं नासिर हुसैन साहब। अब जरा ये भी बता दीजिए, फिर तो लोकसभा में जब आपको ज्यादा पार्टी, अब देखिए इन सब के बीच राणे साहब का, नितेश राणे का बड़ा बयान आ गया है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता हैं नितेश राणे। हालांकि जहरीले बोलने में नितेश राणे पीछे नहीं रहते हैं। उनका कहना है जो हिंदू हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का यह बयान है। नासिर हुसैन साहब, वो कह रहे हैं हिंदू हित की जो बात करेगा वही राज करेगा महाराष्ट्र पर। अच्छा, यही जब यूपी बिहार के हिंदुओं को मारते थे तो कहां थी ये नीलेश राणे? जब दूसरे को उसी समय कौन लड़ रही थी हिंदुओं की लड़ाई? सिर्फ कांग्रेस लड़ रही थी। जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तब इनकी आवाज बंद हो जाती, तब ये कमरे में बंद हो जाते। आज बहुत हिंदुओं की फिक्र कर रहे हैं। उस समय कोई लड़ रही थी, मीरा हो, बैंदर हो, बॉम्बे हो, तमाम जगह पे आप देखेगा सिर्फ एक ही पार्टी लड़ रही थी इन लोगों के लिए, तो वो कांग्रेस थी। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, ये डरपोक लोग हैं, सिर्फ भाषण देके घर में छिप जाने वाले लोग हैं। इन्हें नहीं मालूम है, इतिहास नहीं मालूम है किस तरह से इन्होंने अत्याचार किया है। आज बोलते हैं नफरत, पहले दिन से सिर्फ मुंबई में नफरत बेचा। ये बोलते हैं मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। मैं लौट रही हूँ आपके पास, पुणे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा ऑडियो भी सुना।